में राइज किया जाता है कि जंग के दौरान भी आपकी कोर्ट्स जो है वो वर्क करती हैं। प्रोसीडिंग आपकी कभी भी जो है वो डिस्क्लैस्ड नहीं होती या आप वो ख़त्म नहीं करते कभी भी किसी प्रोसीडिंग्स को। तो एक नेचुरल लॉ ये भी है कि अगर आपको कोर्टें चलानी है तो आप दरख्त के नीचे बैठ के भी काजी अपनी कोर्टें चला सकता है। ये एक नेचुरल लॉ है, एक डिवाइन है, जो एक ट्रेडिशन है जो इतने सालों से दुनिया में राइज है। दूसरी तरफ ये है कि हाई कोर्ट को अगर देखा जाए तो उसमें जो कैपेसिटी होती है, आप जाके देखें, मैं भी मीडिया पे चैलेंज करता हूँ कि हाई कोर्ट में 60 से 70 लोग एट द टाइम होते हैं, कम से कम 50। आप सेशन कोर्ट्स में जाके देखें, लोग आपको 20 भी नहीं मिलेंगे। एडीजेस की कोर्ट में देखें, आपको 15 से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स में देखें, 10 से 12 लोग नहीं मिलेंगे। हमारा मुतालबा डे फर्स्ट से यही था, जो हमने इतनी सीरीज लेटर्स की लिखी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को। हमने ये रिक्वेस्ट की, सर हालात बहुत ख़राब हैं, वकला को और लिटिगेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, लिहाजा आप SOPs बनाएं, कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाएं जिसमें कोर्ट को खोला जाए। ये डिमांड हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट के साथ, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कोर्ट्स को भेजी, इवन लॉ एडवाइज़र्स को भेजी, सिंध हुकूमत को भेजी कि आप भी हमें इस हवाले से हेल्प करें और कोर्ट खुलवाए किसी भी तरीके से। मगर अनफॉर्चुनेटली जो नेशनल जुडिशियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई थी, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी की इन्होंने खुद धचिया उड़ा दी। माजरत के साथ, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी जो थी वो एक्सपीडियस ट्रायल की थी। यहाँ तो कोर्ट ही नहीं खोले जा रहे। उससे क्या हो रहा है, एक बस में 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग तो बैठ सकते हैं, एक कोर्ट में 5 लोग या 10 लोग नहीं बैठ सकते। बड़ी हैरत की बात है। और मैं ये सोचता हूँ, ये जो थिंक टैंक बैठे हैं हमारे सिंध गवर्नमेंट में, कितने अजीब किस्म की बात है कि वो बस को तो अलाउ करते हैं, शॉपिंग सेंटर में जिसमें हज़ारों लोग जा सकते हैं, शॉपिंग सेंटरों में चल के आप देखें, आपसे कोई भी चीज़ छुपी ढकी नहीं है। शॉपिंग सेंटर में आपको हज़ारों लोग मिलेंगे, एक दुकान में एट ए टाइम आपको 50 से 100 लोग मिलेंगे। शॉपिंग सेंटर तो खोले जा रहे हैं, बसेस आपकी खोली जा रही हैं, दुनिया की सारी चीज़ें चल रही हैं। कोर्ट जहाँ पे जो आखिरी एक दरवाज़ा है आम आदमी के लिए इंसाफ का, जिसकी हालत यह है कि वो 5 महीने से खुल नहीं रही हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको खोलना था। मैं कह रहा हूँ, ये थिंक टैंक्स कौन से हैं जो इस सूबे को किस तरीके से चला रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वैसे ये लोग इसको ज़्यादा नेगेटिव ले जाते हैं जब मैं ये बात करता हूँ। सिंध हुकूमत बिल्कुल नाअहल है, अनएजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल अजीब लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि कोर्ट अगर चलेगी तो सिस्टम चलेगा सारा। कोर्ट्स अगर आपने बंद कर दी तो बाकी क्या चलेगा भाई, बाकी फिर कुछ नहीं रहता। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी की बात मैं कर रहा था। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी में एक्सपीडियस ट्रायल्स की बात की गई है कि जितना जल्दी हो सकता है आप केसों को उकलाएं, लिटिगेंट्स को फ़ायदा दें, वकला को आप टाइम दें। उसमें आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, CJP साहब होते हैं, बाकी सूबों के सारे चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस होते हैं, उसमें आपका अटॉर्नी जनरल साहब भी होता है, लॉ मिनिस्टर्स वगैरह, बाकी सारे बहुत सारे लोग होते हैं। मुझे ये बताएं कि उन्होंने अभी तक बैठ के किसी भी जो नेशनल एक सिंगल मीटिंग नहीं की है। कसम से मुझे शर्म आता है कि अभी तक नेशनल जुडिशियल पॉलिसी जो बनाई गई है, एक सिंगल मीटिंग नहीं की गई कि कोर्ट्स को खोला जाए, किस तरीके से खोला जाए। खुद ही डिसीजन, KPK ने खुद डिसीजन लिया, खुद खोला है उन्होंने। कोई नेशनल जुडिशियल पॉलिसी वालों ने, किसी ने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। बलूचिस्तान की कोर्ट खुली है, उन्होंने खुद खोला है, उन्होंने खुद डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ के लोग खुद डिसीजन लें, खुद कोर्ट खोलें। भाई अगर आप में इतनी अहलियत नहीं है तो उन्हीं से एडवाइस ले लें, SOPs कैसे बनती हैं। आपके मुझे पता है कि आप सिंध हुकूमत में इतनी वो अहलियत नहीं है, आप बलूचिस्तान से पूछ लें, KPK से पूछ लें, जो भी हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। KB हमेशा न्यूट्रल रहा है, वकील का हमेशा एक ही पार्टी है, वो काला कोट है और काली टाई है। मगर जब हम पे आएगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम सिर्फ अपनी प्रोटेस्ट अमन के साथ, विद ड्यू रेस्पेक्ट, अपनी सारी चीज़ें सामने रखेंगे कि जनाब ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है और वाकई जुल्म हो रहा है। लिटिगेंट्स, मेरी तो एक रिक्वेस्ट है, आप लिटिगेंट्स को नहीं आने दें।
प्रोसीडिंग्स चलाएं, बगैर लिटिगेंट्स के भी प्रोसीडिंग चल सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एविडेंस जितने भी हैं बगैर लिटिगेंट्स के भी चल सकते हैं। जिस विटनेस की ज़रूरत है आप उसको बुलाएं, बाकियों की ज़रूरत नहीं है। मुनीर साहब की एक चीज़ 100% एक्यूरेट है कि आपने लाइसेंस दे दिया है लैंड माफिया के लोगों को कि जाएं जिसकी जगह पे जाके कब्जा करें। मैं एक चीज़ कोट करूं, एक बंदे की जगह पे किसी दोस्त के पास एक बंदा आया, लिटिगेंट आया, उसने कहा कि सर मेरी ज़मीन पे ये कब्जा हो रहा है। तो उसने जाके सूट फाइल किया, जज ने कहा कोर्ट्स बंद है। बोला सर अगर सिविल जुरिस्डिक्शन बंद है तो आपने किस लॉ के तहत किया, कौन सा लॉ है जिसमें आपने सिविल जुरिस्डिक्शन का काम बंद किया है? मुझे बताएं, मैं भी एक छोटा वकील हूं, सीख लूं आपसे। किस लॉ में आपने सिविल जुरिस्डिक्शन बंद की है? कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, सिविल प्रोसीजर कोड इजाजत देता है, कौन सा लॉ है मुझे बताएं। बड़ी हैरत की बात है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने, उन्होंने कहा जी ये तो सिविल का इशू है, वो पटिशन भी वापस, सूट भी वापस, वकील साहब ऑफिस वापस आ गए। लिटिगेंट ने कहा सर ये तो जुल्म है मेरे साथ, 7 लाख रुपए, मैं कोड नहीं करूंगा उस एसपी का, एसएसपी को 7 लाख रुपए दे के उस लैंड माफिया को उठाया गया, उस लैंड माफिया के बंदे को उस एसएसपी ने उठाया। ये जुल्म हो रहा है आपके इस सूबे में, ये जुल्म हो रहा है कि आपने कोर्ट्स बंद किए हैं, आपने दूसरे लोगों को लाइसेंस दे दिया है, कब्जा माफिया को, पुलिस को, जिसको चाहे जो के जाके जो करे। बड़ी हैरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये सिचुएशन है। 100% मुनीर साहब ने ये सही कहा है। तो ये सिचुएशन जब होगी तो हम क्या करें? हमारे पास कौन से रास्ते रहते हैं अभी? हम किसको रिक्वेस्ट करें? कौन सा दरवाजा है जिसको खटखटाएं? लिटिगेंट तो हमारे पास आ जाता है, हम किसके पास जाएं? हम किसको रिक्वेस्ट करें? लिहाजा आज का ये जो बैठना है हमारा आपके सामने, ये सिर्फ ये है कि भाई खुदा की कसम है, वकला की बहुत 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 गंदी हालत हो चुकी है। वकला उस कंडीशन में नहीं है। मैं एक और मिसाल देना चाह रहा हूं, उस जज का नाम भी नहीं लूंगा, मुझे कहने में भी शर्म आता है। वकील, एक जज साहब ने एक वकील साहब को कहा कि हमें शर्म आती है कि पाँच महीनों से हम सैलरी ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। जजेस भी काम करना चाह रहे हैं मगर कौन सी ताकत है जो उनको काम नहीं करने दे रही? 5 महीने से उसने कहा हमें शर्म आ रही है, 5 महीने से हम तनख्वाहें ले रहे हैं और काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमें चैम्बर्स में नींद आ जाती है। ये जजेस का कहना है। आप क्यों नहीं जजेस को काम करने दे रहे? तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सारे सिस्टम को आप खराब मत करें ताकि आपको फिर सुधार भी ना सकें इस सारे सिस्टम को। इतना आदी मत बनाएं लोगों को कि वो चैम्बर्स में आके सो जाएं। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा सिचुएशन हो, इतना खतरनाक सिचुएशन हो, उसमें भी मैंने आपको कोट किया कि काजी दरख्त के नीचे बैठ के भी कोर्ट चला सकता है। जितनी दुनिया में जितनी जंगें चलती हैं उसमें पूरा कानून है कि आप कोर्ट नहीं बंद कर सकते। आप एसओपीज, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप एसओपीज अप्लाई करें। आपको नहीं पता, हमारे साथ बैठ जाएं। किसने अभी तक बात की है? आपने जो लॉ मिनिस्टर रखा हुआ है उसको कोई शौक नहीं है, उसको दूसरा पोर्टफोलियो दे दिया है आपने, प्रेस इसका इंफॉर्मेशन का, वो सारा दिन उसको बड़ा शौक है, टीवियों पे बैठा होता है। किस बार में गया है आज तक? बिल्कुल नाअहल आदमी, मुझे बताएं वो किस बार में गया है? 5-6 महीने से आपकी कोर्ट नहीं चलती, वो लॉ एडवाइजर आपका किस बार में गया है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मुझे बताएं। वो सारा दिन टीवी पे बैठा होता है, सारा दिन टीवियों को इंटरव्यू देता होता है, उसका सारा वो खुश करता है, किसी और को पता नहीं कौन है उसके आका, उनको खुश करता रहता है, भले करे, मगर वो किस बार में गया है अभी तक? इस वर्स्ट सिचुएशन, इसके बाद कोई दुनिया में और वर्स्ट सिचुएशन आएगी? वो लॉ एडवाइजर आपका कहीं नहीं जाता, हमारे पास नहीं आता। सिंध की किस बार में गया है मुझे बताए? बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। आपने अनएजुकेटेड बंदा, अनएजुकेटेड इन सेंस के वो लॉ को जानता ही नहीं है, वो बार्स का आइडिया ही नहीं रखता। यहाँ तो हम बिल्कुल इतने, जितनी पाकिस्तान, जितनी सिंध सूबे की बार्स हैं वो इतनी अहल नहीं है कि वो बंदा आना पसंद नहीं करता। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, या तो उसको पसंद नहीं है वकील। जब उसको वकील पसंद नहीं है, वकला हम इतने ही बुरे हैं, तो फिर वो मिनिस्ट्री छोड़ दो भाई, किसी और बंदे को, अच्छे बंदे को ले आओ, कम से कम बाहर का तो चक्कर लगाए, वकीलों से अपने हाल अहवाल तो पूछ ले। तो ये सिचुएशन है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर जाहिर बात है कैबिनेट ने ये सोचा है, इस एजेंडा 1 पे जो हमने बात की है, इस पे सोचा है कि ईद के 2 दिन बाद तब तक कोर्ट्स नहीं खुलेंगी।
जब तक आपने कोई एसओपीज अप्लाई नहीं की और कोर्ट्स नहीं खुले, कोई भी कोर्ट नहीं खुलेगी और कोई भी जज अंदर नहीं आएगा। जब कुछ नहीं है तो क्या है भाई? जब हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम भी सारा दिन ऐसे ही आके चले जाते हैं, तो हम क्या करें? 6 महीने तक हम अपने पेटों को पत्थर बांध सकते हैं, उसके बाद तो हम मरने शुरू हो जाएंगे भाई। हम तो मरना शुरू हो जाएंगे। जब हम मरना शुरू हो जाएंगे तो अपने राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने राइट्स दिए हुए वो फंडामेंटल राइट्स तो प्रोटेक्ट करेंगे। सिंध गवर्नमेंट तो इतनी नाअहल है कि किसी सिविल हॉस्पिटल में मुझे डिस्प्लिन की गोली, कोविड-19 क्या करेगी? इनको तो पता नहीं, कहीं से कोई फंड की लालच है, इन्होंने ये बंद किया हुआ सारा कोर्ट का सिस्टम। हैरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये इतने नाअहल आदमी, अगर ये इतने ही अच्छे होते तो सिविल हॉस्पिटल में डिस्प्लिन और बुखार की कोई इंजेक्शन मिल जाती आपको पूरे सिंध में। कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। इनको अपना इंटरेस्ट है, सिंध हुकूमत को सिर्फ अपने पेट भरने, कहां से कैसे करप्शन करनी है, इसमें ये मास्टर्स हैं। इनमें सब ने पीएचडीज की हुई हैं। बाकी कोर्ट चलानी है, वहां पे इनको कुछ नहीं आता। वकीलों का क्या हाल है, इनको कुछ नहीं पता। वकील क्यों मर रहे हैं, वकील क्यों आज इस जगह पे आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं कि खुदारा अपनी कोर्ट्स खोलें, उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको कोई सरोकार नहीं है इस चीज से। तो लिहाजा मैं यही आखिरी में रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से यह है कि सर, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी को जितना जल्दी हो सकता है एक्टिव करें और एक मीटिंग रखें। और ईद के 2 थे, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब से भी ये रिक्वेस्ट है और सिंध गवर्नमेंट से स्पेशली, जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, उन्हीं का एक ऐलान होगा, कोर्ट्स खुल जाएंगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी एसओपीज की। अगर वो एसओपीज भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम वेलकम करेंगे, मगर कोर्ट्स को चलना चाहिए, लोग सफर कर रहे हैं। लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सकता है, वरना दूसरे ऑप्शन यही है कि हम हड़तालों पे जाएंगे और हड़ताल 110% होगी, और हड़ताल ऐसी होगी जो मुशर्रफ के दौर में भी नहीं होगी। कोई यहां से नहीं गुजर पाएगा इंशाअल्लाह ताला। वकील यक जबान होके बोल रहे हैं, अगर हमें उस तरफ जाना पड़ा तो कोई भी कोर्ट नहीं चलेगी। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पे जितना जल्दी हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सिंध हाई कोर्ट और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो बैठ के हमें कोई रिलीफ दे, एसओपीज को अप्लाई करके कोर्ट्स को खोला जाए। नंबर 2, देखिए जी, हमारा किसी न किसी तरीके से कराची बार का और सिंध के वकला का इस्तेहसाल जो है वो कंटिन्यूस चलता आ रहा है काफ़ी अरसे से। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बार्स की ये रिक्वेस्ट जाती थी कि जी स्पेशल जजेस जितने भी आप हायर करते हैं तो मेहरबानी करके उनमें प्रायोरिटी आप लॉयर्स को दी जाए, क्योंकि जो आपके जजेस वैसे ही रिटायर होते हैं तो वो सैलरीज, उनकी पेंशन्स, उनकी सारी चीज़ें उनको मिल रही होती हैं, और जो अच्छे और कॉम्पिटेंट वकील हैं वो नज़रअंदाज किए जाते हैं हर दफ़ा। तो इस पे इस बार कैबिनेट ने मेजॉरिटी में ये डिसाइड किया कि सिंध हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जाए, सिंध हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट की जाए कि आप प्रायोरिटी जो है वो वकला को दें, क्योंकि जी वकला जो है, ज़ाहिरी बात है, वकला ही जज बनता है, और पहले से जो ऑलरेडी एक जज बना हुआ है आप उसको क्यों अकोमोडेट कर रहे हो? आप वकला को अकोमोडेट करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, कॉम्पिटेंट वकलास को अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो एक नए एंथुसिज्म के साथ एक कोर्ट आके चलाए जो बहुत अच्छे अंदाज में चला सकते हैं। वो प्रैक्टिस में होते हैं, उनको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जजेस को जो है वो प्रायोरिटी दें। बैंकिंग में तकरीबन हमने कल बैठ के देखा कि बैंकिंग कोर्ट्स में सारे रिटायर्ड जजेस बैठे हुए हैं, एटीसीज में सारे रिटायर्ड जजेस बैठे हुए हैं। बाकी कितनी कोर्ट्स हैं अगर आप देखें तो वहाँ पे जुल्म हुआ है, सारे रिटायर्ड जजेस बैठे हुए हैं। हमें जजों से कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, मगर हमारा ये कहना है कि अगर आप वकला को वो अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो ज़्यादा खिदमत भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। तो लिहाजा इसमें हमारी जो रिक्वेस्ट है वो बहुत क्लियर है,
सिंध हुकूमत से भी और सिंध हाई कोर्ट से कि मेहरबानी करके उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए जाए जो जजेस बैठे हुए हैं, और जो कॉम्पिटेंट और फ्रेश लॉयर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं उनको उनकी जगह पे बिठाया जाए, ताकि वकला को भी अच्छी तरीके से अकोमोडेट किया जाए। अगर इस तरीके से नहीं होता तो फिर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और कोई ऐसा बार का फैसला कर बैठेंगे जो हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे। लिहाजा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे आप ध्यान दें और वकला को अपॉर्चुनिटीज़ दें। आप बार्स को लिखें, बार आपको अच्छे वकला देगी। आप सिंध बार को लिखें, कराची बार को लिखें, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, बड़ी बड़ी बार्स को लिखें कि जी हमें आप कॉम्पिटेंट लॉयर दें। अगर आपको नहीं, आपकी अप्रोच नहीं है या आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, आप बार से कोऑर्डिनेट करें, करस्पॉन्ड करें बार से। बार आपको तजवीज़ देगी, बार आपको अच्छे लॉयर्स देगी कि जी ये लॉयर्स हैं, आप इनको आगे ले आएँ, आप इनको अकोमोडेट करें, ताकि ये सिस्टम जो है ये अच्छी तरह से चल सके, ये लॉयर्स जो हैं वो अच्छी तरह सर्वाइव भी कर सकें और मुल्क और कौम की खिदमत भी कर सकें। देखें, जब हम सब मिलके इस मुल्क के लिए काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये इस तरीके की मूसी मर्ज, इस तरीके के डिज़ास्टर जो एक किस्म की तबाही लेके आते हैं, हम सब मिलके कंट्रोल करेंगे। आप किसी एक इदारे को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को दीवार से मत लगाएं कि ये बिल्कुल बस ठीक है जी, इनको हम बाद में निमट लेंगे। ये सरासर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। हमें इज्जत ना देना और बाद में जब हम रोडों पे आ जाते हैं कि हमारे बारे में कुछ गलत कहना, ये फिर एक, मैं समझता हूँ एक नादान बंदा ही कह सकता है। आप बिल्कुल हमें इज्जत ना दें और जब हम कुछ कहें तो आपको गुस्सा आ जाए, और जब हम कुछ कहें तो आपको बहुत बुरा फील हो। लिहाजा आप हमें दीवार से ना लगाएं वकला को। इस माशरे का, इस मुल्क का एक बहुत स्ट्रांग इदारा है, एक बहुत स्ट्रांग